कहानी गांव में सिलेंडर की कमी। एक छोटे से गांव में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। हर घर में सुबह शाम चूल्हा नहीं बल्कि गैस सिलेंडर पर ही खाना बनता था। जिंदगी आसान लगती थी। उस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। रमेश, उसकी पत्नी सीमा और उनका छोटा बेटा चिंटू। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक सब बदल गया। टीवी पर न्यूज़। कुछ समय से गैस की सप्लाई कम हो गई है। बाहर से आने वाला माल रुक गया है, जिस वजह से कई जगह सिलेंडर मिलना मुश्किल हो सकता है और कीमतें भी बढ़ सकती हैं। रमेश और सीमा एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें लगा शायद ये बस खबर है, लेकिन असली परेशानी तो अभी शुरू हुई थी। रमेश, सीमा, अब से गैस थोड़ा संभाल कर इस्तेमाल करना, पता नहीं कब खत्म हो जाए। सीमा, ठीक है, लेकिन तुम जल्दी से नया सिलेंडर ले आना। अगले ही दिन सीमा ने देखा कि गैस बहुत कम बची है। सीमा घबराकर, रमेश, आज ही ले आओ सिलेंडर, वरना कल से खाना कैसे बनेगा। रमेश। ठीक है, अभी जाता हूँ। रमेश गांव के सिलेंडर वाले के पास पहुंचा, लेकिन आज का नजारा अलग था। लंबी लाइन, लोग परेशान, सबके चेहरे पर चिंता। रमेश, भाई, एक सिलेंडर दे दो। सिलेंडर वाला रूखे अंदाज में, सुन लो सब, अब सिलेंडर आसानी से नहीं मिलेगा। शॉर्ट्स कम है और दाम बढ़ गए हैं। लेना है तो महंगा लेना पड़ेगा, नहीं तो जाओ। रमेश, इतना महंगा हम कैसे लेंगे? सिलेंडर वाला, मुझे नहीं पता, लेना है तो लो, नहीं तो पीछे वाले को दे दूंगा। रमेश चुप हो गया। इतने पैसे उसके पास नहीं थे। वो खाली हाथ घर लौट आया। सीमा उम्मीद से, ले आए। रमेश धीरे से, नहीं, बहुत महंगा हो गया है और जल्दी खत्म भी हो गया। चिंटू, मम्मी, मुझे भूख लगी है। धीरे धीरे पूरे गांव में यही हाल हो गया। किसी के पास गैस खत्म, किसी को नया मिल नहीं रहा। रमेश अपने दोस्त के पास गया। रमेश, भाई, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा सिलेंडर है क्या? दोस्त, नहीं यार, हमारे यहाँ भी खत्म होने वाला है और जो मिल रहा है वो बहुत महंगा है। अब हालत ऐसे हो गए कि लोग मजबूरी में ब्रेड खाकर, दूध पीकर या बाहर से सस्ता खाना लेकर गुजारा कर रहे थे। कुछ घरों में तो बच्चे भूखे ही सोने लगे। एक औरत, आज भी कुछ नहीं बना, बच्चे बस पानी पीकर सो गए। ये सब देखकर गांव के लोग परेशान हो गए और उन्होंने तय किया कि अब सब मिलकर कुछ करेंगे। लोग सरपंच के पास गए। रमेश, सरपंच जी, अब क्या करें? पूरे गांव में सिलेंडर नहीं मिल रहा। दूसरा आदमी, बच्चे भूखे हैं, कुछ रास्ता निकालिए। सरपंच ने सबकी बात सुनी, थोड़ी देर सोचा, फिर बोले। सरपंच, कल शाम को सब लोग चौपाल पर आओ, हम मिलकर इसका हल निकालेंगे। अगले दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। बुजुर्ग, औरतें, बच्चे, सब। सरपंच, जब पहले गैस नहीं थी तब लोग चूल्हे पर खाना बनाते थे। क्यों ना हम सब मिलकर एक बड़ा चूल्हा बनाएं और सब मिलकर खाना बनाएं। पहले सब चुप रहे, फिर धीरे धीरे सबको ये बात सही लगने लगी। सीमा, हाँ, हम सब साथ में बनाएंगे तो किसी को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। दूसरी औरत, मैं लकड़ी लाऊंगी। कोई। मैं सब्जी लाऊंगा। और फिर उसी शाम गांव के बीच में एक बड़ा चूल्हा बनाया गया। धीरे धीरे आग जली, बर्तन चढ़े, खाना बनना शुरू हुआ। चिंटू खुश होकर, मम्मी, आज तो बहुत सारा खाना बन रहा है। सीमा मुस्कुराकर। हाँ बेटा, अब सब साथ में खाएंगे। उस दिन पहली बार पूरा गांव एक साथ बैठकर खाना खा रहा था। कोई भूखा नहीं था, सबके चेहरों पर सुकून था। रमेश, शायद ये मुश्किल हमें कुछ सिखाने आई थी। सरपंच, हाँ, कि साथ रहोगे तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। धीरे धीरे गांव में यही रिवाज बन गया। हर रोज सब मिलकर खाना बनाते, मिल बांट कर खाते, सिलेंडर हो या ना हो। लेकिन अब कोई भूखा नहीं रहता था और गांव पहले से भी ज्यादा मजबूत बन गया था। ये सुनते ही कुछ लोग चौंक गए।
क्योंकि कई दिनों बाद पहली बार सिलेंडर गांव में आया था। रमेश भी देखने गया। सिलेंडर वाला इस बार थोड़ा बदला हुआ। सुनो सब लोग, अब सप्लाई थोड़ी ठीक हो गई है। सिलेंडर फिर से मिलने लगे हैं और इस बार दाम भी पहले से कम है। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पहले जैसे भागने की बजाय इस बार सब शांत थे। एक आदमी। तो अब ले लें क्या? दूसरा आदमी। हाँ, अब तो सस्ते मिल रहे हैं। इतने में रमेश आगे बढ़ा। रमेश, सोचो, जब हमारे पास सिलेंडर नहीं था तब हमने क्या किया। हम सब एक साथ आए, मिलकर खाना बनाया, किसी को भूखा नहीं रहने दिया। उसकी बात सुनकर सब चुप हो गए। सीमा, अब अगर हम फिर से अलग अलग हो गए तो वो जो अपनापन आया है वो खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे बाकी लोग भी समझने लगे। एक औरत। सही कह रहे हो, अब हमें रोज रोज इतने महंगे सिलेंडर की जरूरत नहीं। दूसरा आदमी। हम तो वैसे ही मिल बांटकर खाना बनाएंगे। अब सबकी नजर सरपंच पर गई। सरपंच, जिस चीज ने हमें जोड़ दिया उसे छोड़ना समझदारी नहीं है। सिलेंडर जरूरी है लेकिन साथ रहना उससे भी ज्यादा जरूरी है। हमें नहीं चाहिए अभी सिलेंडर, हम ऐसे ही मिलकर खाना बनाएंगे। सिलेंडर वाला हैरान रह गया। जिस गांव में पहले लोग लाइन लगाते थे, आज वही लोग मना कर रहे थे। सिलेंडर वाला धीरे से। शायद ये लोग सही हैं। उस दिन के बाद गांव में एक नई परंपरा बन गई। कुछ घरों में सिलेंडर रखा रहता जरूरत के लिए, लेकिन रोज का खाना सब मिलकर चूल्हे पर बनाते। बच्चे खेलते, बड़े बातें करते और खाना पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट लगता। कभी कभी मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं बल्कि जोड़ने आती हैं, और उस गांव ने ये बात समझ ली थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग।